हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डिवसिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को चलते चलते, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई आपके लिए करना तो पड़ेगा ही। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल ये मिसलेनियस का लास्ट पार्ट आपके सामने आ रहा है बेटा। आप देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यहां पर भी हमें करना क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज लानी है। याद है आप लोगों को क्लास 10th में भी कुछ इस तरह की इक्वेशन होती थी, वो 2 वेरिएबल्स में थी, तो उनको पहले रिड्यूस करते थे किसके लिए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लेकर के आते थे और फिर सॉल्व करते थे। तो यह हम भी यहां ऐसा ही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे इसमें, लेट 1 upon x is p, 1 upon y is q and 1 upon z is r। हम इस तरह से इनको लेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे स्टूडेंट, 2a 2p 3q प्लस 10r is 4, और ये हो जाएगा 4p minus 6q plus 5r is 1 and this will be 6p plus 9q minus 20r is 2। और ये आपका प्रॉपर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसको हम ब्रेक करेंगे आप मैट्रिक्स के कंडीशन में, तो इट विल बी मैट्रिक्स ए। क्या करते हैं, कोफिशिएंट को लेते हैं 2 3 10, here 4 minus 6 5, then 6 9 minus 20 and x लेते हैं बेटा, सो p q r, और मैट्रिक्स b लेते हैं, इनकी वैल्यूज को लेते हैं बेटे 4 1 and 2। और उसके बाद हमारा सबसे पहला काम होता है इसके इनवर्स को चेक करना कि वेदर इट विल एग्जिस्ट और नॉट। और उसके लिए हमें करना क्या है बेटे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रॉ 1 से ले लीजिए, इट इज 2, एलिमिनेट कर दो, इट विल बी 120 minus 45, this will be minus 3 now, तो ये आपने डिलीट किया, it's minus 80 and minus 30। उसके बाद आप आगे 10 पे, ये और ये डिलीट करोगे, 4 9 जा 36 and plus 6 6 जा 36 also। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 into 75, 3 into minus 110 और 10 into 72, मल्टीप्लाई करिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, इट विल बी 150, इट इज 330 एंड इट इज 720। ऐड करो कितना हो जाएगा ये, it will be 1200। so determinant of a is 1200 which is not equals to 0, it means a inverse exists। ठीक है बेटा। और इसके बाद सीधा शुरू हो जाते हैं हम लोग कोफैक्टर्स लेने के लिए। और आपको मैंने बोला हुआ है बेटा कि स्टार्टिंग के 3 कोफैक्टर्स यही अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a11 कहां है, ये रहा ब्रैकेट के अंदर, 120 minus 45, दिस इज 75, a12 बाहर से निगेटिव, इट इज हियर minus 80 minus 30, तो ये हो गया 110, then a13, it is here 36 plus 36, it is 72। और उसके बाद लेते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वाले, इट इज a21, तो बाहर से नेगेटिव रहेगा, a21 रॉ 2 कॉलम 1, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 60 हो गया, और ये 90, minus 60 minus 90, it is 150, a22 2 and 2 यानी कि रॉ 2 कॉलम 2, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60, minus 40 minus 60, it is minus 100, then a23 बाहर से नेगेटिव लगेगा, रॉ 2 कॉलम 3rd, so 2 9 जा 18, 6 3 जा 18, 18 plus 18, this is minus 36। now a31 तो रॉ 3 and column 1, 3 5 जा 15 and this will be 60।
15 प्लस 60 75 A32 बाहर नेगेटिव आएगा, ये बात आपको पता है अच्छे से स्टूडेंट्स। रो 3 एंड कॉलम 2, तो 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 10 minus 40 this is 30, A33 3 and 3 तो 12 and 12 minus 12 this is minus 24। तो इसके बाद आता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करेंगे कोफैक्टर्स के मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करेंगे। 75 110 72 then 150 minus 100 36 माइनस का और ये 75 it's 30 and this will be minus 24 its transpose, so transpose it, so this will be 75 110 72 150 minus 100 minus 36, so 75 30 and minus 24। ये स्टूडेंट्स आप कहां तक जा चुके, एडजॉइंट ले चुके। इसके बाद ए इनवर्स happens adjoint of A upon determinant of A, so what is the determinant, it's 1200। 75 110 72 150 minus 100 minus 36 75 30 minus 24। तो इसको डिवाइड ना करें, पहले हम लोग इसको दूसरा फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं बेटा। और वो आइडेंटिटी क्या है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये क्वेश्चनों में, बिकॉज ax इक्वल्स टू b और x हैपेंस a इनवर्स b, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और मोर बेटर होगा कि हम इसको इधर ले लेते हैं बेटा, इट विल बी मोर बेटर कि यहां हम इसको लेंगे। चलिए, so x is equals to a inverse 1 upon 1200, what is that, 75 110 72 150 माइनस में 100 माइनस 36 75 30 minus 24 into value of b has gone। okay, देख लेते हैं वैल्यू ऑफ b क्या था, इट वॉज 412 और रूल आपको पता है हाउ टू मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, यानी पाइप उठाओ पोल में डाल दो, तो मल्टीप्लाई करिएगा, इट विल बी 300 150 प्लस 150, इससे करिएगा 440 माइनस 100 प्लस 60, ये हो गया 288 माइनस 36 माइनस 48। कैलकुलेट करो बेटा, इट विल बी 600, इट विल बी 400 और दिस विल बी, माइनस करिएगा 240 288 माइनस में 868, so this will be 402, no somewhat wrong। देखो बेटा इसके मैट्रिक्स को सॉरी दोबारा से मैट्रिक्स को लेने पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर एक मिस्टेक यहां नजर आ रही है बेटा, ये मिस्टेक पे आ गया क्योंकि A23 है रो 2 एंड कॉलम 3, देखिए रो 2 कॉलम 3, तो 2 9 जो 18 माइनस 18, यानी दिस विल बी 18 माइनस 18, तो रिजल्ट विल बी 0। ये रिजल्ट गड़बड़ हो गया था, यानी कि ये आपका 0 आएगा और दिस इज 0 और यहां माइनस 36, दिस वन इज ऑल्सो 0 और आगे अगर आप 0 को देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 0 है। और आप अगर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने में आप लोगों ने देखा इसमें से इसको माइनस करो, दिस विल भी आएगा 240, यानी यहां मिस्टेक हो गई थी,
इस साइन की वजह से। आपने चेक किया, मैंने दोबारा से मैट्रिक्स को रखा, कैलकुलेट किया तो पता लग रहा है। चलिए खैर मिस्टेक पकड़ में आ गई, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करना है, हमें इनको डिवाइड करना है बेटा। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे ना 1200 से, तो ये आएगा 1/2, इससे करोगे 1/3, इससे करोगे 1/5, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R। ऑन कंपेयरिंग करो, सो P का वैल्यू आ गया 1/2, बट P क्या है 1/x इज 1/2 और x आ गया 2 सीधे सीधे। सिमिलरली Q का वैल्यू 1/3 और Q इज 1/y, so y is 3 again. Similarly R is equals to 1/5, so this is 1/z is 1/5, so z is equals to 5। तो हमारी वैल्यूज क्लियर हो गई, x 2, y 3 and z 5। so this is, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में। कई बार छोटा मोटा मिस्टेक भी चला जाता है तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जब आपको ये वैल्यूज मिल जाएं तो इन वैल्यूज को गिवन इक्वेशंस में पुट करके आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें गिवन है कि A, B, C, R इन AP, और AP हम जानते हैं, इसमें लिखा है A, B एंड C R इन AP मतलब अर्थमेटिक मीन। तो इसमें होता है 2B इक्वल्स टू A प्लस C। हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला हमने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा बेटा। अब कह रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ये एमसीक्यू में है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं, टेस्ट फाइंड आउट करते हैं इसको, यानी कि एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने से पहले रूल आपको पता है डिटरमिनेंट्स के एटलीस्ट 1 0 मस्ट बी देयर। एटलीस्ट 1 0, ध्यान रहे, एटलीस्ट 1 0 मस्ट बी देयर बिफोर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कर लेते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मींस ऑपरेट किया मैंने, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3, ऐसे माइनस कर दिया। सो दिस विल बी, इससे माइनस करोगे -1, इससे करोगे -1 और इससे माइनस करोगे तो दिस विल बी 2A माइनस 2B। नीचे कर लो -1, यहां से भी -1 और फिर से हो जाएगा 2B माइनस 2C, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 2C। हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट की 2B की वैल्यू, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं बिकॉज A, B, C are in AP, तो therefore 2B is equals to A plus C। कहां पुट कर रहे हैं, यहां पे पुट कर लीजिए। So this determinant will be like -1, this is 2A और इसकी वैल्यू हो जाएगी -A माइनस C। सिमिलरली -1, 2B का वैल्यू A प्लस C माइनस 2C। सो x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2C, राइट। अब जीरो लाने के लिए हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एटलीस्ट 2 zeros विल बी देयर। यानी फिर से मैं लिखूंगा R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2। कैसे पता लग रहा है भाई, -1 से -1 माइनस करोगे तो जीरो तो आना ही है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज 0 क्योंकि इसमें से मैंने इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करूंगा ये भी 0। इसमें से जरा इसे माइनस करने से पहले देखिएगा, ये 2A से A माइनस करोगे तो बचेगा A माइनस C, और यहां पे बचेगा ये भी A माइनस C। जरा देखिए ध्यान से भाई, 2A में से A माइनस कर लो, इट विल बी A माइनस C, A माइनस C दिस वे, और इधर भी क्या बच जाएगा A माइनस C। तो कुल मिलाकर के आपके सामने इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ जाती है। चेक कर लो, देखो भाई 2A में से A माइनस करोगे बचेगा क्या A, और ये माइनस में C ऑलरेडी है ही, ठीक है। उसके बाद यहां देख पा रहे हैं हम A प्लस C माइनस 2C, तो इट विल बी A माइनस C, और मैंने R1 से R2 माइनस किया, मतलब इसके माइनस होते ये साइन चेंज हो गया और कैंसिल होके वो 0 आ जाता है। तो ये -1 और दिस इज A माइनस C और x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2C,
और स्टूडेंट्स आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट जीरो आते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। तो आप लिखेंगे बिकॉज R1 इज कंप्लीटली जीरो देयरफॉर दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो आता है। चलो बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू। इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल क्वालिटी है। इसमें कहा है एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर लाइव एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो इसका अगर ये कॉम्पिटिटिव आ जाए या आपके लिए एमसीक्यू आ जाए तो एक सेकंड में ये सॉल्व हो जाता है, स्पेशली डायगोनल मैट्रिक्स। क्या करना है आपको इसमें, बहुत सिंपल मैं बता दूं कि अगर सीधे सीधे आपको करना है, चाहे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन का हो, सीधा एमसीक्यू में और कॉम्पिटिटिव हो, तो डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इट विल बी 1 अपॉन x 0 0 0 1 अपॉन y 0 0 0 1 अपॉन z। सीधा सीधा आंसर ये आ जाता है स्टूडेंट्स, किस चीज का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बट अगर आपको ये सॉल्व करना पड़े तो सिंपल प्रोसेस आपके पास है ना। कौन सा प्रोसेस है, जो आप निकालते हैं किससे, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो चलिए मैं उस मेथड से बता दूं, ये तो आपका सीधा आंसर हो गया। तो आप इसको और आगे लेके चलेंगे तो दिस विल बी लाइक, देखो 1 अपॉन x इज कॉल्ड x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। लेकिन कंडीशन क्या थी, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू विल गेट द इनवर्स। लेकिन टेस्ट करते हैं नॉर्मल मेथड से, डिटर्मिनेंट ऑफ a यू आर विद x, एलिमिनेट करो। जैसे एलिमिनेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई y z माइनस 0, रेस्ट आर 2 zeros, तो बेनिफिट नहीं है, सो इट विल बी x y 0 नॉट इक्वल्स टू 0। x y z 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ऑल आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। It means A inverse exists. Now cofactors. Cofactors. तो सबसे पहले आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट कोफैक्टर तो ये हो गए जो ब्रैकेट के अंदर है। रेस्ट क्यों नहीं लिए, जीरो हो जाते इसलिए नहीं लिया आपने। तो दिस इज A11, तो इनसाइड द ब्रैकेट YZ, A12 0, A13 0। क्यों, कैसे पता लग रहा है, आगे जीरो ही तो आने वाले थे कैलकुलेशन से, वो सारे चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। देखिए मैं बता दूं, रफली कर लीजिए। A12, तो A12 इज देयर, यहां खड़े ये और ये एलिमिनेट करिए, 0 इंटू जेड करोगे 0 और 0 0 0। और A13 टेस्ट कर लीजिए, यहां खड़े ये और एलिमिनेट, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0, तो इसलिए लेने का नीड ही नहीं है। देन A21, बाहर से माइनस आएगा, A21 रॉ 2 कॉलम 1 0 0 मींस 0। A22 रॉ 2 कॉलम 2, देखिए ध्यान से, रॉ 2 कॉलम 2 मल्टीप्लाई करोगे xz माइनस 0, यानी xz माइनस 0, दिस इज xz। देन A23 रॉ 2 कॉलम 3 0 माइनस 0, तो सीधा सीधा आप इसको 0 लिखिए। देन A31 रॉ 3 कॉलम 1 0 माइनस 0, दिस इज 0। A32 3 2 0 माइनस 0। A33 रॉ 3 कॉलम 3, तो मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी xy माइनस 0 मींस xy। नाउ adjoint of matrix A, matrix A, put this yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, right? Okay, A inverse is equals to adjoint of A upon determinant of A. What is the determinant value? This is 1 upon x y z, yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो टू ऑल एलिमेंट्स जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
आप इससे डिवाइड यहां करेंगे तो दिस विल बी 1/x 0 0 0, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/y देन 0, और यहां करेंगे तो 0 0 1/z। देखो मैंने पहले ही बताया था ना आपको, तो दिस विल लाइक x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 0 0, z इनवर्स। तो सॉल्यूशन कहेगा तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज अगर एमसीक्यू में आता है तो सीधा सीधा आंसर आपको लिख देना है बहुत फटाफट से। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। इसमें क्या क्या रखा है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है आपको, और उसने कहा है कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक आप ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आएगा, आपको ये टेस्ट करना है। क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है आपको। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कीजिए। 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, इट इज साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा एंड 1। देखो जब ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया तो स्टूडेंट्स आपको पता है इसको एक्सपेंड करने से पहले एटलीस्ट 1 0 क्रिएट करिए, बेनिफिशियल है। तो मैं क्या करने वाला हूं, R1 और R3 को ऐड करूंगा तो ये 0 और ये 2 zeros मेरे को मिलने वाली हैं। तो मैं लिखूंगा R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R3। So this will be 0 0 and 2 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1. Now we can expand it. So expanding the determinant along R1. तो सिंपली आप देख पा रहे हैं फर्स्ट 0 सेकंड 0 तो थर्ड 2 पे आ गए। ये और ये एलिमिनेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का फॉर्मूले में और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। नाउ थीटा कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेकर के 2 पाई तक जाना है। और स्टूडेंट्स हम सबको मालूम है कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। लेकिन ये साइन थीटा के लिए, बट ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, और अगर मैं स्क्वायर में -1 रख दूंगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम -1 रखूंगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सी बात पता है आपको क्या हो जाने वाला है भाई, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो 1 + 1 मिला के क्या हो गया 2, 2 2 4, और पॉजिटिव रखेंगे यानी कि मैक्सिमम रखेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो क्या करें, मतलब अगर ये सिर्फ सिंगल पावर होता साइन थीटा तो मैं एक बार ये वैल्यू लेता और एक बार ये वैल्यू लेता। बट स्टूडेंट्स है क्या एक्चुअल में, ये है ये कि साइन में स्क्वायर है, तो स्क्वायर में यानी अगर किसी चीज का स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ध्यान दे लेना। फॉर ए स्क्वायर फंक्शन मिनिमम वैल्यूज इज ऑलवेज 0, 0 से कम वैल्यू हो ही नहीं सकता स्क्वायर का। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार ना थीटा को 0 लाने के लिए क्या पता आपको 0 ले लेते हैं, यानी आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 0। सो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू उस केस में 2, 0 + 1, सो दैट इज 2। बट यहां मैक्सिमम भी ले लेते हैं। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप मिनिमम और मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, क्या दोनों पूछा है? हाँ बिल्कुल लिखा है ना कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक है, तो क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और साइन थीटा की जगह पे 1 रख लीजिए, और 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होने वाला है, तो दिस विल बी 2, 1 + 1। तो इस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया बेटा, इट इज 4। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है। तो मैं लिख सकता हूं इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4। और आपको मालूम है ये इंटरवल क्लोज क्यों है, क्योंकि 2 भी उसकी वैल्यू और 4 भी। तो दैट्स व्हाई दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
देखिए बेटा, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, चैप्टर भी फिनिश हो गया, आपसे प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है, लेकिन एक कमी छोड़ रहे हैं बेटा आप बार बार कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी कमी, और आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिलते हैं, ये मुझे बहुत फील हो रहा है। देखिए रियली में अगर मैं आपके लिए हेल्पफुल हूं, आपको मेरी पढ़ाई हुई बातों से सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट और लाइक जरूर करें। और अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब सीखने को नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट्स फिर कुछ मांगने का मैं आपसे हकदार नहीं हूं। बट इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर नॉट समथिंग बट many things you are getting from my teaching, so please then make a thumbs up and comment also, और अपने फ्रेंड्स से कह करके और सब्सक्रिप्शन कराइए स्टूडेंट्स, वो मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।